नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो ऑपरेशन सिंदूर और उससे जुड़े एक आप कह सकते हैं बेहद अहम मसले पर रोशनी डालती है। जी, ये मसला है नैरेटिव वॉरफेयर का, मतलब अपनी बात, अपनी कहानी कहने की जंग। हाँ बिल्कुल। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कामयाब फौजी कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद भी जानकारी और धारणाओं के मैदान में भारत को क्या मुश्किलें आईं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं है मामला। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में जहां सूचना ही सब कुछ है, अपनी कहानी को सही ढंग से पेश करना कितना जरूरी हो गया है, खासकर जब देश की सुरक्षा का सवाल हो। तो पहले थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएं। हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर बड़े सटीक हमले हुए थे। हाँ, जिस तरह लक्ष्य चुने गए, हमले का वक्त रखा गया और खतरों का जो अंदाजा लगाया गया, उससे भारत की प्लानिंग और एक्शन की काबिलियत तो साफ दिखती है। हाँ बिल्कुल। और ये काफी पारंपरिक तरीकों से हटकर था। मतलब इसमें वो तरीके अपनाए गए जो आम नहीं थे, जैसे हमले के लिए ऐसा वक्त चुनना जब शायद दुश्मन उतना चौकन्ना ना हो, या ऐसे रास्ते इस्तेमाल करना जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल हो। अच्छा। हाँ, और खुफिया जानकारी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ। ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनका सांकेतिक और फौजी दोनों तरह का महत्व था। इसका एक बड़ा मकसद था पाकिस्तान के डीप स्टेट, मतलब वहाँ की जो ताकतवर फौजी और खुफिया एजेंसियां हैं और उनकी सियासी लीडरशिप को ये साफ संदेश देना था कि अब बस। हाँ, कि भारत ने जो लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं वो अब सिर्फ कहने की बातें नहीं रही। सही है। और इसका असर दुनिया भर में भी देखने को मिला ना। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने माना कि भाई भारत का जवाब देना जायज था। हाँ बिल्कुल। कुछ देशों ने विरोध किया, जैसे तुर्की, मलेशिया, पर उससे ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, कि वॉर ऑन द रॉक्स जैसी मैगजीन, जी, जो पश्चिमी देशों में फौजी मामलों पर काफी अहमियत रखती है, जी, उसने भी भारत के इस ऑपरेशन की तारीफ की। बिल्कुल, उसकी यथार्थवादी सराहना की गई। लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। अच्छा। फौजी मैदान में तो कामयाबी मिली, पर अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने में, यानी नैरेटिव के मोर्चे पर तस्वीर कुछ और थी। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि पाकिस्तानी पक्ष की कहानी वो डिजिटल मीडिया और बाकी जगहों पर ज्यादा हावी हो रही है। वो खुद को हमले का शिकार बता रहे थे, जबकि भारत क्योंकि ऑपरेशन की गोपनीयता बनाए रखनी थी तो फौरन उस तरह खुलकर जवाब नहीं दे पाया। तो ये बड़ा सवाल है कि सिर्फ मैदान में जीत जाना ही काफी क्यों नहीं रहा। ये नैरेटिव या कहानी गढ़ने की लड़ाई इतनी जरूरी कैसे हो गई। ये बात थोड़ी चौंकाती है कि इसे अब एक अलग मोर्चा कहा जा रहा है। कोई सॉफ्ट पहलू नहीं है, ये लड़ाई का एक बाकायदा मोर्चा बन चुका है। अच्छा। इससे अक्सर लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। सूचना की इस जंग को जीतना एक अहम हुनर बन गया है। दुनिया भर में लोगों की राय क्या बन रही है, इंटरनेट पर कौन सी जानकारी फैल रही है, इसके बहाव को अपने हक में मोड़ना ये अब एक रणनीतिक जरूरत है। असल में इसे आप आधुनिक युद्ध का छठा मैदान कह सकती हैं। जमीन, समंदर, हवा, अंतरिक्ष और साइबर के बाद अब ये छठा है नैरेटिव। छठा मैदान नैरेटिव। और इसी चुनौती से निपटने के लिए इन सोर्सेज में खास तरह की संस्था बनाने का सुझाव दिया गया है, एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बॉडी। ये क्या चीज होगी, कैसे काम करेगी? हाँ, ये सुझाव काफी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का मिला जुला मंच होगा। आप समझिए एक इंटरफेस जिसमें सरकार, फौज और मीडिया के लोग मिलकर काम करेंगे। ये देश की सुरक्षा तंत्र का ही एक हिस्सा होगा। सोचिए इसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा, गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालयों के लोग हों। साथ में सूचना युद्ध का तजुर्बा रखने वाले फौजी अफसर, मीडिया के माहिर, डिजिटल दुनिया के जानकार, फिर साइकोलॉजी और इंसानी बर्ताव समझने वाले एक्सपर्ट्स। अच्छा, मतलब काफी वैरायटी होगी एक्सपर्ट्स। जी हाँ, डेटा साइंटिस्ट, AI एक्सपर्ट और शिक्षा जगत के लोग भी। इसका मकसद कोई झूठा प्रचार करना नहीं होगा, बल्कि तथ्यों के आधार पर देश की बात मजबूती से रखना, गलत जानकारी का मुकाबला करना और किसी भी हालात के लिए मतलब प्रोएक्टिवली पहले से तैयार रहना। और ये शायद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ मिलकर काम करेगी। बिल्कुल, सुझाव यही है कि उसके साथ समन्वय में काम करें। इसमें एक और दिलचस्प बात कही गई है कि भारत के अपने डिजिटल क्रिएटर्स और फिल्म बनाने वालों की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाए, जैसे यूक्रेन ने 2022 के बाद किया अपनी बात पहुंचाने के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तैयारी सिर्फ संकट के समय के लिए नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसे एक ऐसी फौजी क्षमता की तरह देखना होगा जिसे आप शांति के समय में लगातार मजबूत करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर ये फौरन और प्रभावी ढंग से काम कर सके। जैसे हम हथियार और बाकी साजो सामान तैयार रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी कहानी कहने की ताकत भी हर वक्त तैयार रखनी होगी। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ भारत की फौजी ताकत दिखाई, बल्कि ये भी उजागर किया कि आज की लड़ाइयों में नैरेटिव, यानी अपनी बात को सही ढंग से पेश करना कितना निर्णायक हो सकता है। ये छठा डोमेन वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। भविष्य में किसी भी देश के लिए फौजी तैयारी के साथ साथ सूचना और नैरेटिव के मोर्चे पर तैयार रहना कितना जरूरी होगा। क्या हमारे मौजूदा इंतजाम, हमारी मौजूदा संरचनाएं इस उभरते हुए छठे लड़ाई के मैदान के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं या काफी हैं? इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।